हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड प्लस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने अपना खुद का जनरेट किया हुआ नोट प्लस सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ किए होंगे, नोट 3 सॉफ्टवेयर जो आपने यूज़ किया होगा ओपीएस के साथ, पर ये व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है एंड्रॉयड के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि नोट प्लस सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। आइए उनको एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए अगर आप देखेंगे, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको ये नोट प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसका आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नोट प्लस के अंदर एंटर कर जाएंगे। इसका लेआउट आपके सेम जो आपने व्हाइट बोर्ड अभी तक यूज़ किए हुए हैं ठीक उसी तरीके का है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू, एग्जिट, थीम और टाइमर जैसा ऑप्शन दिया हुआ है। सेंटर पैनल में टूल्स में आपको दिया हुआ है पेन्स और शेप्स और बाकी सारे ऑप्शंस। राइट साइड में आपके पेजेस को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो हम लोग थीम्स सिलेक्ट करना हमारा सबसे पहला काम होता है किसी भी क्लास में। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड में पैनल जो दिया हुआ है वहाँ पे थीम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये थीम ऑप्शन आपका क्या करता है, आपके बैकग्राउंड कलर्स को सेट करने के लिए यूजफुल होता है। आप अब बैकग्राउंड में वाइट कलर चाहते हैं, आप वाइट कलर लगा सकते हैं। आपको रेड चाहिए या कोई भी कलर, इनमें से हमने कुछ कलर आपको प्रीडिफाइंड दिए हुए हैं। इनमें आप अपने खुद के कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड करने का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। आप अपने इंस्टीट्यूट का लोगो या स्कूल का लोगो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके बोर्ड को यूज़ करे और आपका लोगो वहाँ पर हमेशा दिखे वीडियो में, तो आप यहाँ पर उसका लोगो सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड इमेज अपलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आपका पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अपना कलर आपने चूज़ किया कि मुझे यहाँ पर ये कलर सेट रखना है, तो आपका ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया। अगर आपको कुछ और कलर यहाँ पे रखना है, जैसे सपोज आपका ये थोड़ा सा ग्रे कलर है, आप इसको सेट कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो। जैसे मेरे को अभी मैंने ग्रीन कलर, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड कलर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेन्यू ऑप्शन यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नई फाइल ओपन करने का ऑप्शन है। आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहते हैं अपने इस व्हाइट बोर्ड के अंदर, या आपने कोई व्हाइट बोर्ड फाइल आपने सेव की हुई है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ ओपन से आप कर सकते हैं। सेव, जो एग्जिस्टिंग फाइल है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं या सेव एज करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। किसी फाइल को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में, तो आपके पास यहाँ पे 2 तरीके की फाइल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इमेज और पीडीएफ। यस, ये जो व्हाइट बोर्ड है आपका पीडीएफ को भी इंपोर्ट कर लेगा और इमेज फाइल को तो इंपोर्ट करेगा। सेम आपके पास एक्सपोर्ट में भी दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। आप उसको इमेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितने भी पेजेस पे आप काम करेंगे उनको आप एज इमेज सेव कर सकते हैं, या फिर आप उसकी एक पीडीएफ जनरेट करके बच्चों को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे लिखा क्वेश्चंस के साथ, वो नोट्स एज नोट्स आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक्सपोर्ट के बाद सेटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कैलिब्रेट पॉइंटर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अक्सर आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड में एक प्रॉब्लम फेस की होगी। उसमें होता क्या है कि हमारे पास हमेशा व्हाइट बोर्ड में 2 पेन दी होती है, एक थिन पॉइंटर के लिए दी होती है और एक थिक पॉइंटर के लिए। पर एक इशू हमेशा हमारे सामने आता रहा है कि जब हम लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी थिन पॉइंटर के लिए अपना व्हाइट पेन यूज़ किया हुआ है, अगर इसका थोड़ा भी अलाइनमेंट आपका पेन का लिखते समय कुछ भी गड़बड़ होगा तो ये उसको एज थिक पॉइंटर यूज़ करने लगता है। कई बार आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे वाइट कलर में लिख रहे हैं और जो आपने बैक साइड के लिए कलर सेट किया हुआ था वो कलर यहाँ पे चलने लगता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका कलर बैकग्राउंड वाला है, तो ये आपका राइटिंग में डुअल कलर में काम करने लगता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये कैलिब्रेट पॉइंटर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप अपनी पेन को कैलिब्रेट कर सकते हैं इस स्क्रीन के साथ, कि जो आपका थिकनेस वाला है, जो थिक पॉइंटर है उसका थिकनेस कितना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि साइज 3.57 आ गया, जो आपका उंगली का टच होता है। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे किस पॉइंटर के लिए क्या सेटिंग्स अपनी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये व्हाइट बोर्ड काम करना शुरू कर देता है। तो इस फीचर की हेल्प से आपका वो प्रॉब्लम
सॉर्ट आउट हो जाता है, जो हम लोग काफ़ी टाइम पहले से फेस करते आ रहे हैं। मल्टी कलर्स यूज़ होने लगते हैं राइटिंग के टाइम पे। तो ये कैलिब्रेट के थ्रू आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद ये आपका मेन्यू वाले ऑप्शंस हो गए। एग्जिट, आप फाइल से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट हो सकते हैं। थीम मैंने अभी दिखाया, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रखना है वो, या फिर कोई इमेज एज बैकग्राउंड आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो इमेज भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक टाइमर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों से और आप चाहते हैं कि कुछ टाइम में उनको दूं ताकि वो उतने टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे आपके पास आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। मिनट्स वाले को अभी मैं फिलहाल 0 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 5 सेकंड्स को सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 5 सेकंड से। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। यहाँ पर एक चेक लगा हुआ है, रिंग वन टाइम इज अप। आपके बोर्ड में स्पीकर्स होते ही हैं। आपका जैसे ही टाइमर अप होगा इसमें से रिंग आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका टाइमर स्टार्ट होगा। आप इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो भी आपका टाइमर वहाँ पे दिखता रहेगा। यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, वापस से रीसेट कर सकते हैं। आपको वापस से टाइम चेंज करना है, 5 सेकंड की जगह आप उसको 10 सेकंड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका टाइमर वाला ऑप्शन। अब हम थोड़ा सा सेंटर में आते हैं और राइट साइड वाले जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जो बोर्ड का साइज होता है, एक पेज पे कभी भी सारा कंटेंट आप नहीं टाइप कर सकते हैं अगर आपकी 40 मिनट की क्लास है। राइट, आप यहाँ पे ऐड पेजेस पे क्लिक करके मल्टीपल पेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज ये है पेज 1, यहाँ से मैं पेज 2 पे चला जाता हूँ एंड पेज 3। आप इस पे जितने भी चाहे उतने पेजेस ऐड कर सकते हैं प्लस बटन की हेल्प से। यहाँ पे जो आपके पेजेस आ रहे हैं 3x3, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने 3 पेजेस इसमें ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्रॉस का बटन है, अगर आप कोई पेज डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें और भी है, आप अपने पेज को मूव कर सकते हैं। जैसे ये पेज नंबर 3 था, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया पेज नंबर 2, तो ये शिफ्टिंग का ऑप्शन भी आपको नोट प्लस में मिल जाता है। आप किसी भी पेज को, जैसे पेज 1 है, मैं इसको पेज 3 पे लाना चाहता हूँ तो ये पेज 3 पे आ जाए। तो अगर मेरा पहला पेज अगर आप देखेंगे तो अब पेज 3 हो गया है, सेकंड पेज मेरा एज इट इज़ है एंड पेज 3 जिसमें मैंने पेज 1 बनाया था वो अब पेज 3 पे आ गया। तो इस तरीके से आप पेजिनेशन भी इसमें कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपने लिखी हुई है, क्लियर ऑल, यहाँ से आप एक बार में सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास क्लियर ऑल का ऑप्शन आ जाता है। पूरी स्क्रीन अगर आपको एक बार में क्लीन करनी है, या फिर अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे लिखी है और कुछ पार्शली आप उसको इरेज करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन है, आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हर बोर्ड में, हर वाइट बोर्ड में आपके पास एक ऑप्शन होता है हाथ से मिटाने। ये आपको फील देता है जो आपके ट्रेडिशनल क्लासेस हुआ करते थे जिसपे आप चौक से लिखा करते थे, हम लोग कई बार उसको हाथ से मिटा दिया करते थे। तो सेम जेस्चर को यूज किया गया है आपके नोट प्लस के अंदर। आते हैं हम लोग अपने पेन के अंदर। पेन के अंदर आपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 4 तरीके की पेन दिखेंगी, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपका थिन पॉइंटर है, यहाँ पे आपका थिक पॉइंटर है। एक पेन में आप एक बार में 2 कलर्स स्टोर कर सकते हैं। तो आपका थिन के लिए मैंने अभी वाइट ले रखा है और थिक के लिए मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप इसके साइजेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये जो आप प्लस और माइनस ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप कुछ भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज ये आपके पास पैलेट ओपन हो गया, मैं लिखने के लिए कुछ इस तरीके का कलर यूज़ करना चाहता हूँ। उसकी ओपेसिटी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसका डार्कनेस बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, जो भी कलर आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, हर कलर के साथ आपको ये 2 ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, ओपेसिटी का और उसके कॉन्ट्रास्ट को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं सेट ओके कर दूंगा
तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कलर मेरा ऐड हो गया है और वो सिलेक्ट भी हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे अब लिखना शुरू करूँगा तो मैंने ऑरेंज कलर बनाया था उसमें। अगर मैं इसकी ओपेसिटी भी अगर प्लस करके ओपेसिटी इसकी कम करना चाहूँ तो इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ कि ये जैसे बहुत डार्क दिख रहा है और ये डार्क ना दिखे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये ओपेसिटी इसकी कम हो जाती है। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है फीचर जब आप हाइलाइटर के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो एज हाइलाइटर आप ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं अगर आप हाइलाइटर बनाना चाहते हैं अपने पेन को। तो क्लीन ऑल कर देते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 स्ट्रोक दिए हुए हैं। एक पेन का स्ट्रोक ये है, पेन स्ट्रोक 1, जो नॉर्मली हर एक बोर्ड में आता ही है। दूसरा आपके पास कुछ एज्ड स्ट्रोक भी दिया हुआ है, ये है पेन स्ट्रोक। अगर आप देखेंगे तो इसके एजेस पे आपको एक कट सा दिखता है। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप किस तरीके का स्ट्रोक यूज़ करना चाहते हैं राइटिंग में। ये है पेन स्ट्रोक 2। तो 2 तरीके के स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं नोट प्लस के अंदर। इसके बाद आपके पास ये 2 आप देखेंगे, जनरली ये इस तरीके से नहीं दिखाया गया होगा, पर यहाँ पर नोट प्लस में आप स्मार्ट राइटिंग हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पेन सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली वो रीड करेगा और उसको स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लांट। अब इसको लिखने के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास आस्क एआई का ऑप्शन आ गया। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको दिखाने से पहले मैं नीचे के ऑप्शंस कवर कर लेता हूँ। आप इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, इसके फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास है। ब्रिंग टू टॉप, सपोज करिए कि आपने कई सारी चीज़ें अपने एक ही पेज के ऊपर रखी हुई हैं और आप किसी बैकग्राउंड वाली चीज़ को फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ब्रिंग टू टॉप। तो एक तरीके से लेयर्स होती हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। आप जो लेयर जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, जो भी आप टॉप पे लाना चाहते हैं, तो ब्रिंग टू टॉप करेंगे, वो लेयर आपके पास सबसे सामने आ जाएगी, सबसे ऊपर। इसको क्लोन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसको क्लोन करके दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। डिलीट अगर आप उसे हटाना चाहते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आस्क एआई का एक ऑप्शन आता है। इसमें आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, एआई कंटेंट, वेब सर्च, रिलेटेड इमेजेस और चैट जीपीटी। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप एआई कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो नोट प्लस का खुद का इंटीग्रेटेड कंटेंट है, वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च इसको ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वेब सर्च कर सकते हैं। रिलेटेड इमेजेस, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको सिर्फ इमेजेस ही चाहिए। मोस्टली टीचर्स को क्लासेस में कंटेंट से ज़्यादा इमेज की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उससे रिलेटेड इमेजेस को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस आ गई। अब सपोज आपको कोई एक इमेज अच्छी लगती है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। तो जहाँ पे आपने लिखा हुआ है वहाँ पे आपका ये रिप्लेस होकर के इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे पूरे बोर्ड में। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रिंग टू टॉप, हो सकता है इसके पीछे कोई और इमेज हो जिसको आप फ्रंट पे लाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रिंग टू टॉप करेंगे, वो इमेज इस इमेज के ऊपर आपको दिखने लगेगी। इसका भी आप क्लोन कर सकते हैं। एंड डिलीट का मतलब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगेन मुझे इसमें कंटेंट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मैं वापस से यहाँ पे इंग्लिश हमारा सिलेक्टेड है, मैं वापस से मेरे को कंटेंट भी चाहिए, तो मैं कंटेंट पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ और मेरे को रेफरेंस के लिए कुछ कंटेंट चाहिए विद इमेज। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप आस्क एआई में क्लिक करें और एआई कंटेंट पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे उससे रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स सामने आते हैं। अब ये आपको कुछ आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉटनी से रिलेटेड आ गया, उसके नीचे आपको कुछ कंटेंट दिया हुआ है जो आपको लगता है कि आपके लेवल का है या आपकी क्लास से रिलेटेड है,
आप वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेकंड वाला सिलेक्ट करता हूँ, प्लांट सेल्स मेरे को चाहिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट विद इमेज, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्क्रीन को, इसकी विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं कभी भी। यहाँ पे आपने प्लांट सर्च किया हुआ है, उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर कंटेंट आ गया। अगर आपको लगता है कि ये भी थोड़ा सा हायर लेवल का है, आप पीछे जा करके वापस से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्लिक करके वो कंटेंट ओपन कर सकते हैं। आपने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कंटेंट भी आ रहा है, आपके पास यहाँ पर इमेज भी आ रही है। अब लेयर्स ऑफ द सेल वॉल, ये सारी चीज़ें आप चाहें यहाँ पे पेन सिलेक्ट करके उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये आपका कंटेंट आ गया। अब ये कंटेंट चाहें तो आप इसको साइड में ऐसे ही ओपन रहने दें, या फिर आप यहाँ पर अपना राइटिंग भी कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। यानी आपका कंटेंट भी राइट साइड में ओपन है, जिसके लिए अक्सर आप जितने भी डिजिटल बोर्ड्स हैं उसमें आपको यूज़ करना पड़ता है स्प्लिट स्क्रीन का। अब आपको स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम स्क्रीन के अंदर ही आपके पास ये एक विंडो ओपन हो गई, जिसके अंदर आपके स्कूल से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसकी विड्थ आप कम करना चाहते हैं, आप इसको कम कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाना है, और यहाँ पर आप इसको राइटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी राइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी इसके साथ हम लोगों ने दिए हुए हैं। कई बार क्लासेस बहुत लंबी होती है, काफ़ी देर दूर तक बच्चे बैठे होते हैं, तो उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको फुल विड्थ में ले लें, और यहाँ से आप इसके टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके फॉन्ट साइज़ को आपने इंक्रीज़ करना है या इसको और छोटा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाने के लिए आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं तो उस केस में आप इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। पढ़ाते समय आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मिनिमाइज़ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप उसे मिनिमाइज़ कर दीजिए एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अगेन। कुछ कंटेंट आपने रेफरेंस के लिए वहाँ से यूज़ किया और उसी चीज़ को आप यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी राइटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मुझे अगर वो वापस चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा कंटेंट जहाँ पे था मैं वहीं से ओपन। अब इसके विड्थ साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसके अलावा इसका एक और बेस्ट फीचर है। बेस्ट फीचर क्या है कि मुझे कंटेंट खुद एक्सप्लेन करना है, मैं कंटेंट नहीं ज़्यादा उसमें चाहता हूँ, पर हाँ मेरे को ये इमेज की ज़रूरत है। अगर ये इमेज इंपोर्ट हो जाए व्हाइट बोर्ड में तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस पर्टिकुलर इमेज को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपकी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। आप इसको सिलेक्ट करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर राइटिंग कर सकते हैं। आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं विद लेबल्ड इमेज, आपके पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के अंदर इंपोर्ट हो गई। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस का बटन है, आप इसको यहाँ से इजीली बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को अब और भी ऑप्शंस उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लांट सेल, मैं अभी इसको नॉर्मली लिख रहा हूँ और इसको स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, तब भी ये आपका सर्च ईजिली कर लेगा। अब मेरे को थोड़ा सा कंटेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करके कुछ कंटेंट भी इसके थ्रू जनरेट कर सकता हूँ। तो ये आपका कंटेंट यहाँ पर इसने चैट जीपीटी ने जनरेट कर दिया। जब आपका ये जनरेट हो रहा है तब तक आप देखेंगे यहाँ पे ये हाईलाइटेड नहीं है। जब आपका ये जनरेट हो चुका होगा तब आप देखेंगे ये आपका हाईलाइट हो चुका है। अब आप इसको चाहें तो इसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के अंदर। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर आपके पास सेम ऑप्शंस वापस आ गए। उससे रिलेटेड आपको एआई कंटेंट चाहिए, इमेजेस चाहिए, या फिर आप उसको दोबारा से चैट जीपीटी यूज़ करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, इसके फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप वापस से कर पाएंगे
और आपके पास एक बढ़िया कंटेंट जनरेट होकर के चैट जीपीटी के थ्रू आ गया। ये था पेन में स्मार्ट राइटिंग में इंग्लिश वाले ऑप्शन। इंग्लिश के साथ साथ हमने इसमें हिंदी पेन का भी ऑप्शन दिया हुआ। अगर आप यहाँ पे हिंदी पेन सेलेक्ट करेंगे तो ये, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जहाज, तो ये उसको रीड करने के बाद स्मार्ट राइटिंग में हिंदी वाले पार्ट को भी कन्वर्ट कर देगा। आप इसको भी सिलेक्ट करके इससे रिलेटेड इमेजेस भी आप सर्च कर सकते हैं हिंदी की। आपके पास यहाँ पे कई सारे जहाज आ गए, जो भी आपको जहाज अच्छा लगता है, जिसको आप समझाना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे क्लिक किया, इंपोर्ट किया, आपके पास वो इमेज नोट प्लस के अंदर इंपोर्ट हो। आप इसको सिलेक्ट करके अगेन रिसाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद नॉर्मली आपके पास, अगर आप स्मार्ट राइटिंग यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने नॉर्मल पेन सिलेक्ट किया हुआ है, तो भी आप उसको बाद में स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, अब आपके पास यहाँ देखेंगे तो स्मार्ट राइटिंग का एक ऑप्शन है, ये उसको ऑटोमेटिकली चेक करेगा और वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, दोनों लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके आपके पास यहाँ पे स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर देगा। इरेजर में आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना भी आपको एरिया चाहिए। क्लीन ऑल, आपका पूरा पेज यहाँ पे क्लीन हो जाता है। एक यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा पेन और दिया हुआ है जिसको बोलते हैं मैजिक पेन। मैजिक पेन का काम क्या है, यहाँ पे आपने मैजिक पेन को सिलेक्ट किया, हमें कई बार नहीं पता होता कि मुझे इमेज किस तरीके की चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर एक मैजिक पेन दिया। जैसे आपके वो शेप चाहिए, मेरे को सर्किल बनाना है, तो मैंने हाथ से बस एक ऐसे ड्रॉ किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्लिप आर्ट्स कई सारे अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आप इमेज वहाँ पे ड्रॉ करेंगे उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट्स आपके पास यहाँ पर आ गए। और इन क्लिप आर्ट्स की भी एक अलग खासियत है। आपको जैसे ये सर्किल सिलेक्ट करना है, आपने इसको इंपोर्ट किया, आपने जो पेन से बनाया था अब वो स्मार्ट शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन आप इस ऑब्जेक्ट को या इस शेप को भी सिलेक्ट करके इसके फ्रेम के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके फ्रेम के कलर को येलो करना है या फिर इसके फ्रेम के कलर को मुझे रेड करना है, ये मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास फिल का ऑप्शन भी दिया हुआ है और मैं यहाँ पर इसको वाइट फिल कर देता हूँ, या कोई और कलर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर फिल करता हूँ। तो आपके पास क्लिप आर्ट के साथ साथ उनके कलर्स, उनके कलर्स को आप फिल कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री के कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका एडिट हो गया। यहाँ से आपने वापस से मैजिक पेन सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप कोई भी शेप, जैसे सपोज आप ट्रायंगल ले रहे हैं, आप ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर नॉर्मल ट्रायंगल, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक हाउस दिखाना था, तो मैंने यहाँ पे हाउस सिलेक्ट किया। अब इसका जो साइज़ है मैं यहाँ से इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके फ्रेम के कलर को मैं यहाँ पे येलो कर दे रहा हूँ और इसमें फिल कर दे रहा हूँ ग्रीन कलर। तो इस तरीके से आप इन इमेजेस का मैजिक पेन के थ्रू यूज कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स का। आपको यहाँ पे बादल बनाना है, क्लाउड, तो यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत उसको उस तरीके का शेप देना है, तो उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट्स जो भी अवेलेबल होंगे सिस्टम के पास, वो आपके पास यहाँ आ गए कि मुझे यहाँ पे क्लाउड लगाना है। आप ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, मल्टीपल, अब आप इसको क्लोन कर दीजिए। आपकी ड्राइंग की क्लास में इस तरीके के क्लाउड्स आप बना करके दिखाना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके आप यहाँ पर मैजिक पेन की हेल्प से आप कोई भी ड्राइंग भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक ट्री बनाना है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ट्री है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब एक गांव का सीन आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने ट्री लगा दिया, आपने हट लगा दिया, कुछ क्लाउड्स हो गए, कुछ चिड़िया हो गई, उड़ती हुई आपने दिखा दी। तो यहाँ से अब आप इसका कलर भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ से अगर मुझे जो कलर नहीं मिल रहा है वो कलर मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ अपना खुद का। तो ये आपका यहाँ से फिल हो गया। तो ये हो गया आपका मैजिक पेन। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन अलग से भी दिया हुआ है, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। 3D शेप जो 2D फॉर्मेट में होते हैं, यहाँ पे आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगेन आपने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे फ्लिप करने का। किसी इमेज को आपको फ्लिप करके दिखाना है, किसी इमेज को आपको नॉर्मल दिखाना है। तो अगर आप शेप के थ्रू उस इमेज को लेकर के आ रहे हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे भी मैं फ्रेम और फिलिंग दोनों यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये शेप वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2D शेप्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपके पास 3D शेप भी अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट करके भी आप यहाँ पे इसके फ्रेम के कलर को चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर आप फिल करके दिखा सकते हैं कि क्या हमारे फेसेस हैं, एजेस कौन से हैं, वर्टिसेस कौन से हैं। इस तरीके की चीज़ों को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये बॉर्डर कलर्स और जो फिल कलर्स होते हैं इनका बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके शेप्स में आपको 2D शेप्स और 3D शेप्स दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे टेबल का ऑप्शन भी है। एक नॉर्मल व्हाइट बोर्ड जितने भी होते हैं सब में टेबल की ज़रूरत कई बार हमें पड़ जाती है। हमने यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड साइजेस दिए हुए हैं, जैसे 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 एंड 6x6। जैसे मुझे 4x4 की एक टेबल क्रिएट करनी है, मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे बस अपने पेन से उसको ड्रैग कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4x4 की एक टेबल क्रिएट हो गई। अब आप इसके अंदर हेडिंग दे सकते हैं, जैसे ये हेडिंग 1। ये आपकी जो टेबल होती है ये रिस्पॉन्सिव होती है, तो आपका जो कंटेंट है अगर सपोज वो थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूंगा या 3 लिख दूंगा तो ये आपका जो है उसके अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को रिसाइज कर लेता है। यहाँ पर आस्क एआई वाला ऑप्शन है, ये आपका सेम ऑप्शन है जो आप किसी टेक्स्ट को लिखने के बाद सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग से भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पे मैं सपोज प्लांट सेल सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लांट सेल और यहाँ पर मेरे पास गूगल सर्च का ऑप्शन है, विकिपीडिया का है, रिलेटेड इमेजेस, अगेन वही सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें, आस्क एआई यूज़ करना चाहते हैं आप आस्क एआई यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल अपने पेन से टाइप करके उसको सिलेक्ट करने के बाद भी आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप जैसे सपोज करिए कि गूगल सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास गूगल का सर्च आ जाएगा। यहाँ पर आपको राइटिंग एआई का ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी स्मार्ट राइटिंग वाला ही पार्ट है जो हमने पेन्स में इसको इंक्लूड किया हुआ है। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या हिंदी में लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा प्लांट सेल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने उसको स्मार्ट राइट में कन्वर्ट कर लिया है और मैं इससे रिलेटेड चैट जीपीटी का कंटेंट चाहता हूँ तो ये अगेन उसने मेरे लिए कंटेंट यहाँ पे जनरेट करना शुरू कर दिया है। अगेन मेरे को ये कंटेंट अगर इंपोर्ट करना है व्हाइट बोर्ड के अंदर, मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने कंटेंट के साइज को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। ये आपका साइज पूरा कंटेंट आपकी फुल स्क्रीन मोड पे अवेलेबल है। तो ये है आपका आस्क एआई वाला ऑप्शन। आस्क एआई के थ्रू आप अगेन राइटिंग एआई में हिंदी टाइप करना चाहते हैं आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ लिखी जा रही है वो उसको स्मार्ट राइट में उसको कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, उनको शफल कर सकते हैं, उनके पेजेस के नंबर्स को फर्स्ट को सेकंड पे या सेकंड को थर्ड पे, इस तरीके से आप शफलिंग कर सकते हैं पेजेस के साथ भी। पेजेस को डिलीट करना है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक पेज डिलीट हो गया 1/3 में से अभी 1/2 रह गया। किसी भी पेज पे मूव करने के लिए आपके पास प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है। आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं या प्रीवियस पेज पे आना चाहते हैं तो आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे सारे फीचर्स नोट प्लस के अंदर। और भी फीचर्स इसमें आने वाले हैं जो आपका एआई से रिलेटेड होगा। आपके पास इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा जो आपके बोर्ड से रिलेटेड भी हो और आपकी क्लास से रिलेटेड भी हो। तो वो फीचर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको देखेंगे कि नोट प्लस में उसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है,
क्या क्या फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं, वो सारा पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल होगा। अभी के लिए इसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को नोट प्लस अच्छा लगेगा और आप इसको पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।